हेलो व्यूअर्स, सुनिमास क्लासरूम में आपका स्वागत है और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो प्रोनाउन का डिटेल्स, इसका टाइप्स, इसका जो कंफ्यूजिंग जगह है वो सब मैं आज आपको स्टोरी जैसा समझाने वाली हूँ, ताकि आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। आप इजीली देख के बोल सको कि कौन सा प्रोनाउन है, कैसे प्रोनाउन है, विच टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इट इज़। चलिए देखते हैं ये प्रोनाउन है क्या। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जो है, आंसर ये वर्ड में ही है, प्रोनाउन। प्रोनाउन दो पार्ट से बना है। प्रोनाउन, नाउन मतलब मैंने आपको पहले मेरी सारी वीडियो में बोले थे ऑलरेडी। नाउन मतलब नेम। जो लोग मेरी चैनल में नए हो, आपको मेरी पिछले वीडियो में पता चलेगा नाउन, इसके टाइप्स और सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा सब कुछ। तो नाउन यानी कि नाम, कोई भी नाम। प्र मतलब फॉर, कोई भी नाम के बदले जो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ। लेट्स सी दिस स्टोरी ऑफ अ गर्ल। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड रितिका। हियर आई हैव मेंशन्ड ओनली 3 लाइन्स। तो रितिका के बारे में देखिए। रितिका इज अ गर्ल, रितिका इज प्लेइंग, रितिका लव्स टू ईट केक्स। रितिका, ये जो इसका नाम है, ये लड़की की जो नाम है रितिका, अगर हम लोग हर सेंटेंस में रितिका रितिका बोलते जाए तो क्या ये बोरिंग नहीं लगेगा सुनने में? अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आई एम सुनीमा, सुनीमा इज टीचिंग, सुनीमा लव्स दिस, सुनीमा गोज देयर, isn't it so boring? To get rid of this boredom, हम लोग नाउन को बार बार यूज नहीं करके प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि लड़की को हम लोग शी, इससे हम लोग बोल सकते हैं, तो वो सेंटेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। जैसे अगर हम लोग अभी रितिका इज अ गर्ल नहीं बोल के रितिका इज अ गर्ल के बाद ही ये रितिका को हम लोगों ने यहाँ पर शी, यहाँ पर भी शी, तो क्या होता है कि देखिए, रितिका इज अ गर्ल, शी इज प्लेइंग, she loves to eat cakes. Now the sentences are quite interesting than the previous one. ये ज़रूरी है कि प्रोनाउन हम लोगों को जानना ज़रूरी है, ताकि कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ बोर ना हो जाओ आप जब वो लिखो या बोलो, इसलिए प्रोनाउन ज़रूरी है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन और क्लॉज और नाउन इक्विवेलेंट। मतलब बहुत सारा चीज़ है, मान लो द लिटिल ब्रदर। देखिए यहाँ पर द लिटिल ब्रदर में प्रॉपरली कोई प्रॉपर नाउन तो नहीं है, लेकिन लिटिल ब्रदर एक पार्ट हो गया, मान लीजिए एक मेन क्लॉज हो गया। ऐसे ही मेन क्लॉज, ऐसे ही नाउन का इक्विवेलेंट कुछ भी जिससे उस सेंटेंस में कौन मेन है, कौन डूअर है, वो समझाता है। इसको ही अगर आप उसके नाम से नहीं बोल के ये सब कुछ से बोलते हो तो उसको प्रोनाउन बोला जाता है, और वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, हु, विच, माई सेल्फ, वन, वन अनदर, सच, एट्सेट्रा। ये होते हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। वैसे तो प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ ही यहाँ पर बस मेंशन किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन और इसकी ज़रूरत क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। द क्रेडिट गोज टू प्रोनाउन विच स्पेयर आस फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ नाउन अगेन अगेन एंड अगेन। चलिए देखिए प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स, kinds of pronoun. Number 1, personal pronoun. 2, impersonal pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, possessive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun,
interrogative pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun. Actually, today we are going to discuss about the 11 kinds of pronouns. But बहुत सारा books होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा there are 8 kinds of pronouns or 9 kinds or somewhere 10, 8 kinds, 7 kinds. These types are there in the books. But we will discuss about all this with different examples. आइए देखते हैं. Number 1, the personal pronoun. Viewers, let's see the personal pronoun. I'm going to tell you just like a story. देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ. जब भी हम लोग बचपन से स्कूल में कभी प्रोनाउन पढ़े हैं तो जनरली प्रोनाउन मतलब हम लोग हमेशा पढ़े हैं आई, यू, ही, शी, इट, दे, हिम, हर. एक्चुअल में ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, इसमें बहुत सारा वर्ड्स है जो प्रोनाउन होते हैं. लेकिन स्कूल में क्यों सिर्फ यही कुछ वर्ड्स पढ़ाया गया हुआ है एज अ प्रोनाउन? इसको छोड़ के हम लोगों को और कोई वर्ड प्रोनाउन का एग्जाम्पल बहुत रेयरली दिया होगा स्कूल में या ग्रामर सीखने में. इसका कारण है पर्सनल प्रोनाउन. ये सब कुछ पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. देखिए, पर्सनल, ये पर्सनल वर्ड आया है पर्सन से. पर्सन या व्यक्ति, इंसान, उसके बदले में, मतलब कोई व्यक्ति के नाम के बदले में या सब लोगों के नाम के बदले में हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. इसलिए याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन ग्रामर में सबसे ज़्यादा मेंशन किया रहता है, लेकिन इसका टाइप बोल के तो नहीं मेंशन किया रहता है. ज़्यादातर आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड को प्रोनाउन का एग्जाम्पल इस हिसाब से ग्रामर बुक में ज़्यादातर बचपन में रहता है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में. इसलिए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन के बदले में जो आता है. इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 persons. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो कि खुद बोल रहा है, मतलब हु. फर्स्ट पर्सन का मतलब है हु, जो कि बोल रहे हैं या फिर जो कि डूअर है, मेन डूअर, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन मतलब हुम, किसको बोल रहा है, ये हो गया सेकेंड पर्सन. थर्ड पर्सन मतलब है अबाउट हुम, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, ये हो गया थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, मेरा, हमारा, हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आई, प्लूरल फॉर्म में वी, मैं, हम. सेकेंड पर्सन मतलब जिसको बोला जा रहा है, जैसे मैं आपको बोल रही हूं, यू, ये हो गया सेकेंड पर्सन. यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही होगा. थर्ड फॉर्म में है, देखिए, थर्ड पर्सन मतलब कोई और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, जैसे कि वो, राम, लीला, रितिका, ये हो गए थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग क्या प्रोनाउन से बोलेंगे, ही, शी सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में दे. ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ऐसे प्रोनाउन यूज होता है. तो इसका ही ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये है कि यही सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं, इसको ना एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे कोई सेंटेंस के सब्जेक्ट में, कि कौन है वो सेंटेंस का मेन, मतलब कौन बोल रहा है, उसको बोलते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वाला पोर्शन में बैठा हुआ है. अभी पॉजेसिव मतलब उसका, किसका, ये हो गया पॉजेसिव फॉर्म में. सेम प्रोनाउन को ही बिठाना है, थोड़ा सा डिफरेंट
लुक्स में आएगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जैसे कि एक सेंटेंस में लास्ट साइड में ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट में जब आप लोग प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आएगा सेम प्रोनाउन। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस बोलने की कोशिश की कि मैं खेलूंगी, आई शैल प्ले। आई, देखिए सब्जेक्ट में है आई, इसलिए ये आई बैठ गया, यहाँ पर माई मी कुछ नहीं बैठा। अभी हम लोग किसी को बोलेंगे शी लाइक्स द बॉय, द बॉय के बदले में, द बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अभी द बॉय के बदले में अगर आप कोई प्रोनाउन बिठाना चाहोगे, शी लाइक्स द बॉय, देखो शी लाइक्स द बॉय। यही सेंटेंस में देखो शी जो है ये सब्जेक्ट में है, इसलिए ये शी, देखो थर्ड पर्सन में देखो सिंगुलर फॉर्म में शी। अभी ऑब्जेक्ट में आ गया द बॉय, द बॉय के बदले में हम लोग कौन सा प्रोनाउन बिठा सकते हैं, देखिए लड़का और वो भी ऑब्जेक्ट में, तो क्या बिठाना है, हिम। तो द बॉय के बदले में हम लोग यहाँ पर हिम बिठा सकते हैं। तो ये हो गया एज अ सब्जेक्ट कैसे बैठेगा, एज एन ऑब्जेक्ट कैसे बैठेगा, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा यही चार्ट वाइज ऐसे ही कोई ना कोई फॉर्म में सेंटेंस में यूज होते रहते हैं, इसलिए ये चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हो, ये चार्ट को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। दर्शकों, पर्सनल प्रोनाउन का ये जो मैंने चार्ट आपको बताए हैं, इसको मैं और डिटेल्स में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए शी गोज विथ हर मदर, शी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब चीज़ मैं कभी आपको और एक वीडियो में समझाऊंगी अच्छे से। अभी सिर्फ जान लीजिए सब्जेक्ट मतलब जो मेन है, मतलब जो यहाँ पर डूअर है, जो मेन कर रहा है या कर रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके साथ कर रही है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए शी गोज, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसलिए देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हमेशा शी बैठता है, इसलिए यहाँ पर भी शी बैठ गया। सेम शी गोज विथ हर मदर। अभी मैं आपको बता दूं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। पॉजेसिव मतलब किसका या फिर किसकी, उनका, उनकी, उनकी गाड़ी, उनकी किताब, उनका चेयर, उनका पेन, ये जो उनका उसका ये सब होते हैं पॉजेसिव, मतलब उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, ये हो गया पोजेशन या पॉजेसिव। तो शी गोज विथ हर मदर, किसकी मम्मी, उसकी मम्मी, इसलिए देखिए वो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पॉजेसिव, इसलिए देखिए पॉजेसिव में भी हर यूज होता है। नंबर 2, ही नोज द फैक्ट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए वो देखिए थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में ही होता है। नंबर 3, शी गेव मी हर बुक, ये सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, पॉजेसिव भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसमें सब कुछ है, इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों पॉजेसिव, ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए शी गेव मी हर बुक, शी सब्जेक्ट, गिव मी ऑब्जेक्ट, किसका बुक, उसकी बुक, हर पॉजेसिव, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं, और ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पॉजेसिव ऑब्जेक्ट, तीनों ये सेंटेंस में है। नंबर 4, आई सॉ हिज कार, आई सब्जेक्ट, हिज किसका या किसकी, पॉजेसिव, इसलिए हिज। अब देखिए पॉजेसिव में हिज ही था यहाँ पर। नंबर 5, दे नो हिम, दे
सब्जेक्ट, किसको, हिम ऑब्जेक्ट। देखिए हिम ऑब्जेक्ट में है और दे सब्जेक्ट में है। तो यही चार्ट था जो मैं आपको सेंटेंस के द्वारा समझा दी हूँ ऑलरेडी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं ये चार्ट किस लिए बनाई और कैसे वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग अभी देख लेंगे बाकी जो सारे टाइप के प्रोनाउंस हैं उसको भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो व्यूअर्स, देखिए नंबर 2, इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ये है दिस वर्ड ईट। ईट को इम्पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। ईट कहाँ यूज होता है? देखिए ईट एक तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज हो सकता है, जैसे कि दिस इज अ कार, नॉन लिविंग थिंग। और एनिमल्स एंड चाइल्ड, जेंडर नॉट स्पेसिफाइड। कुछ एनिमल्स या चाइल्ड जिसमें आपको जेंडर क्लियरली नहीं बोला गया है कि वो मेल है या फीमेल है, उसमें भी आप ईट लगा के, ईट प्रोनाउन लगा के आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि दिस इज अ बेबी, डोंट वेक इट अप। देखिए ईट, as the gender is not specified here, that's why we are using it pronoun here. Same animal, oh dog, give it some food, eat. Again it pronoun is used. Or number 3, for denoting time and weather, it's summer, it's 3 o'clock। ऐसे टाइम या कोई वेदर सीजन अगर आप ये समझाओगे उसको आप ईट से बोल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब एनीवन, समवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, एनीवन। For example, one should always tell the truth, nobody can do it। ये सब जो वर्ड है one, nobody, ये सब वर्ड को बोला जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो डेफिनिट नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, किसी के बारे में भी बोला जा रहा है कि कोई या फिर कोई नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो आपको समझ में आया? मैं अभी तक जो 3 आपको बताई कि इसका नाम कैसे कैसे इसका नाम आया। देखिए पर्सनल मतलब कोई पर्सन रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया आई, यू, ही, शी, कोई भी इंसान के नाम के बदले में। इम्पर्सनल मतलब वो पर्सन नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सा चीज है या इम्पॉर्टेंट सा कोई एनिमल, कोई बेबी, कुछ हो सकता है, इसलिए पर्सन नहीं होके थोड़ा बहुत पर्सनल है, इसलिए इम्पर्सनल इसका नाम दिया गया है। नंबर 3 है इनडेफिनिट, जो कि डेफिनिट नहीं है। ईट में तो फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत समझ में आता है, अच्छा वही कार या फिर वही डॉग या फिर वही बेबी, इसलिए इम्पर्सनल। लेकिन इनडेफिनिट में क्या है कि पर्टिकुलर समझ में भी नहीं आएगा कि कौन है, कोई एनिमल के बारे में बोला जा रहा है या फिर कौन सा इंसान एग्जैक्टली, इसलिए इसको इनडेफिनिट बोला जाता है। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऑप्शनल, मतलब ऑप्शन, जैसे कि ईदर, नीदर, ईच, मतलब वो भी नहीं मैं भी नहीं, वो या तो मैं, इस सब को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ देम came at the party, I gave a gift to each of the children in the class, each, neither, all these are distributive pronoun। नंबर 5, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताई थी कि पोजेसिव मतलब किसका है, कौन ओनर है उसका, या फिर किसके चीज के बारे में बताया जा रहा है, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए नाम में ही आपको समझ आएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो किसी का चीज के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है? माइन, योर्स, आस, देयर्स, हिज, हर्स, मेरी, उसकी, उन लोगों का, हम लोगों का, उसका, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन जो पोजेसिवनेस समझा रहा है कि मेरा है या फिर उसका है। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज योर्स, ये गाड़ी तुम्हारी है।
द पेन इज माइन, ये पेन मेरी है। द बोर्ड इज माइन, ये बोर्ड भी मेरी है। द साड़ी इज माइन, साड़ी मेरी है। तो ऐसे जब पॉजेसिव समझाया जाता है, माइन, योर्स, देयर्स, द हाउस इज देयर्स, देयर्स, दिस बुक इज हीज, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। नंबर 6, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब जो रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब एक दूसरे से या फिर एक सब से, जैसे कि वन एनदर, ईच अदर, वन एनदर एक सबके साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ। जैसे अभी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सुनीमा एंड माय व्यूअर्स, वन एनदर, ईच अदर। एक चीज याद रखिएगा, वन एनदर कहाँ बिठाना है, ईच अदर कहाँ बिठाना है। वन एनदर है जब मोर देन टू, मतलब 3, 4 ऐसा जब रहेगा तो उसमें आपको वन एनदर बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स फॉट विथ वन एनदर, ये हो गया वन एनदर। ईच अदर मतलब बिटवीन द टू, रीमा एंड आई नो ईच अदर। तो जब दो इंसान के बारे में बोला जाएगा तो दो इंसान मतलब ईच अदर आपको यूज करना है प्रोनाउन। जब एक जन सबके साथ या फिर सब सभी के साथ, ये जब बोला जाएगा इस टाइम आपको यूज करने हैं वन एनदर। इसलिए मैंने लिख दी है यहाँ पर मोर देन टू, बिटवीन टू। नाउ व्यूअर्स, नंबर 7, reflexive pronoun. Reflexive pronoun number 7 and number 8 emphatic pronoun are almost same. दोनों में ही सेल्फ बोल के वर्ड से प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें भी सेम, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। लेकिन डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगेगा लेकिन डूअर इज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर मेन है, जो यहाँ पर वो काम कर रहा है या कर रही है, वही सब्जेक्ट में बैठेगा, वही ऑब्जेक्ट में रहेगा, कोई और वहाँ पर है नहीं। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब जिसमें सेक ऑफ एम्फैसिस, मतलब नेवर स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट, मतलब एक जोर दिया गया है, जैसे कि उसे वो काम करना ही है, वो काम करके ही रहेगा, ऐसे सेक ऑफ एम्फैसिस है, जोर दिया गया है। और एक चीज, एम्फैटिक प्रोनाउन में कभी भी सिर्फ एज अ सब्जेक्ट सेल्फ वाला वर्ड नहीं बैठेगा, जैसे कि सिर्फ आई, माई सेल्फ ऐसे नहीं बैठेगा, उसमें और एक कोई होगा जो कि सब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई माई सेल्फ वेंट, ही, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है लेकिन फिर भी आई माई सेल्फ यूज किया गया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए इस टाइप को बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। यही है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन में छोटा सा डिफरेंस, जो ऑलमोस्ट एक ही टाइप के दिखते हैं, बस आपको उसका सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा कि क्या वो और कोई सेंटेंस में है, मतलब कोई और पर्सन उस सेंटेंस में है क्या, अगर है तो, और जो खुद के बारे में बोल रहा है, मतलब जहां पर सेल्फ लगा हुआ है वहां पर जोर बहुत ज्यादा है तो वो इम्फैटिक है। और जहां पर ऐसा बहुत ज्यादा जोर नहीं है, एक इंसान नॉर्मल कर रहा है, जैसे मैं खुद खाना बना रही हूँ, तो इसमें कोई इम्फैटिक नहीं है, कोई जोर नहीं है, जो खाना बनाना ही बनाना है ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस पे यूज हुआ है। नंबर 9, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, दोनों में ही हु, विच, हुम, व्हाट। देखिए यहाँ पर भी हु, विच, हुम, व्हाट, ये सब वर्ड्स है, सेम वर्ड्स है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि इम्फैटिक के बाद अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये है कि इंटरोगेटिव मतलब जिससे एक सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि दो सेंटेंस को जुड़ा जा रहा है, नहीं, एक सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि द वर्ड दैट आस्क क्वेश्चन, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, ऐसे WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। सेम अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो देखिए,
This kind of pronoun not only refer to a noun or pronoun but also joins the sentences, मतलब दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देगा एक दूसरे के साथ, वो भी एक वर्ड को अपना रिलेटिव रख के। जैसे कि आई न्यू द बॉय हु केम यस्टरडे, द बॉय, ये द बॉय को रिलेट कर रहा है ये वर्ड हु, उसके बाद ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। इस टाइप के WH वाला जब वर्ड्स यूज होगा तो उसको आपको रिलेटिव प्रनाउन में आपको वो डालने हैं। जैसे कि मान लीजिए आई नो द टाइम व्हेन ही हैज कम, आई नो द बॉय हु इज योर ब्रदर। देखिए टाइम के बाद व्हेन, द बॉय के बाद हु, तो पर्टिकुलर द बॉय का ही एक रिलेटिव है हु, टाइम का व्हेन। तो ये ऐसे जब WH वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और जब क्वेश्चन के हिसाब से यूज होगा कि वो वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है तो वो हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 10 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब है दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सो, ये सब वर्ड को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो सिंगुलर में दिस दैट यूज होगा और प्लूरल समझाने के लिए दिस और दोज यूज होगा। जैसे कि हिज बुक इज बेटर दैन दैट ऑफ अजय। यहाँ पर देखिए दैट मतलब क्या है कि उसका बुक जो है अजय से ज्यादा अच्छा है। अजय की किस चीज से अच्छा है? अजय की बुक से, अजय का बुक से अच्छा है। तो दैट यहाँ पर एक बुक के बदले में लिखा गया है, बुक के बदले में दैट प्रोनाउन यूज किया गया है, इसलिए दैट ऑफ अजय मतलब बुक ऑफ अजय। नेक्स्ट, ही फिनिश्ड द वर्क एंड दिस शोज हिज करेज। यहाँ पर दिस मतलब उसका जो ये एक टेंडेंसी या कैपेबिलिटी है कि उसने ये काम फिनिश किया, तो वो फैक्ट को नहीं बोल के वो पूरा फैक्ट को दिस के द्वारा समझाया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट जो प्रोनाउन का अक्सर बहुत सारा एग्जाम वगैरह में दिखा जाता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पर। मैं आपको वो सब चीज़ समझाती हूँ। तो ये हो गया हमारा सारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए अभी कंफ्यूजिंग जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ है जो आपको मैं प्रोनाउन का बहुत सारा एडवांस पार्ट है वो मैं कभी दूसरा ही कोई वीडियो में आपको समझाऊंगी जिसमें सिर्फ एडवांस कंफ्यूजिंग पार्ट ही रहेगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो। देख लीजिए कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट, कुछ एडवांस पार्ट प्रोनाउन के। नंबर 1, एवरी मैन मस्ट लव देयर कंट्री। यहाँ पर देयर नहीं होगा, जब एवरी रहेगा मतलब हर एक इंसान, तो वो एक एक, इसलिए वहाँ पर हीज होगा। एवरी मैन मस्ट लव हीज कंट्री। नंबर 2, यू एंड लीला हैव डन योर ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 में देखिए मैं आपको दिखाई हूँ, जब कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सारा रहेगा, या फिर फर्स्ट और सेकंड, या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन, ऐसा कुछ रहेगा, तब हमेशा उसका कुछ रूल्स होता है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में 2 and 3 मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों रहे तो हमेशा सेकेंड पर्सन पहले बैठेगा। जैसे कि देखिए यू एंड लीला, अगर तीनों ही है तो हमेशा पहले यू बैठेगा, फिर वो पर्सन बैठेगा और लास्ट में आई बैठेगा। यू, ही एंड आई, ये है फॉर्मूला। जब तीनों रहेगा तो प्रोनाउन कैसे बैठना है। बहुत टाइम में दिखा जाता है कि बहुत सारे एग्जाम में कॉमन एरर्स में ये जगह पे गलत करके देता है। कभी क्या करता है, ऐसे लिख देता है आई एंड यू, एक्चुअली आई एंड यू ऐसे करके आई एंड यू नहीं होता है, यू एंड आई होता है। तो ये है फॉर्मूला। अगर यू रहे और कोई और रहे तो 2 पहले 3 बाद में, फिर यू, ही एंड आई, यू एंड आई, ही एंड आई, ये फॉर्मेट में सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होता है। इसलिए देख लीजिए यू एंड लीला, यू, ही एंड आई, यू एंड आई। अभी मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स विल बी देयर, द वर्ब विल बी ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। देखिए सारे सेंटेंसेस में मैंने जो वर्ब है उसको प्लूरल फॉर्म में यूज किए हैं।
उसको जो भी प्रोनाउन लगाए हैं सब कुछ वो वर्ब के साथ एज अ प्लूरल लगाए हैं। जैसे कि यू एंड लीला हैव डन देयर ड्यूटी नहीं होगा। कोई सेंटेंस में अगर यू रह जाएगा तो उसमें योर ड्यूटी हो जाएगा, मतलब तुम लोगों का काम, इसलिए देयर नहीं होगा, योर होगा। यू ही एंड आई हैव, और अगर आई रह गया कहीं पर भी, चाहे यू एंड आई हो, तब भी आवर होगा, योर नहीं होगा। यू एंड आई आवर, ही एंड यू योर, सेम you and I our. So you, he and I have not forgotten your roots नहीं, our roots. You and I, husband and wife, have to look after our home, not your home. ये हो गया नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जब लेट यूज होगा, कोई सेंटेंस में जब लेट है तब हमेशा जो प्रोनाउन यूज होगा वो पर्सनल प्रोनाउन जो मैं आपको बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही, उसमें जो ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगा कोई प्रोनाउन का, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट यू एंड मी डू दिस। देखिए आस, मी, ये सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। नंबर 4, ही अर्न्स मोर देन, हर नहीं होगा, शी होगा, वो उससे ज्यादा कमाता है। जब ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा लास्ट में तब हर नहीं होगा, शी होगा। नेक्स्ट नंबर 5, आई एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी। जब रिफ्लेक्स सेंटेंस हो रहा है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन हो रहा है, तो अगर पूरा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव फॉर्म में है तो हमेशा एंजॉय के बाद माई सेल्फ, एब्सेंट के बाद माई सेल्फ, ये ज़रूर लगाइए। जैसे कि मैं बहुत सारा एप्लीकेशन में देखती थी स्कूल में कि वहाँ पर बच्चे लिखते थे आई वॉज एब्सेंट, तो आई वॉज एब्सेंट माई सेल्फ ज़रूर लगाना है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रोनाउन का यूज़, बहुत अच्छे से प्रोनाउन का यूज़ हुआ। नंबर 6, ईच कैन डू वॉट एवर ही wants to do। अगर कोई जगह पे जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ईच बोल के कोई जेंडर नहीं बोल रहा है, मतलब कोई भी एक इंसान, तब हमेशा मैस्कुलिन जेंडर उसको पकड़ा जाता है, इसलिए वहां पर हीज होता है। नेक्स्ट नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर हु रोड गीतांजलि इज माई फेवरेट पोएट। ये जो जगह है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए हु यहाँ पर 2 सेंटेंस को ज्वाइन किया हुआ है। नंबर 8, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर हीज नहीं होगा। अगर वन रहता है तो ड्यूटी भी वंस ड्यूटी होना चाहिए, हिज ड्यूटी नहीं होता है। हमेशा याद रखिए वन से जो भी सेंटेंस है उसमें वंस ड्यूटी, वंस वर्क, वन शुड रिमेंबर, वंस ड्यूटी, ऐसे करके हमेशा वन ही लगाना है। नंबर 9, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जैसे कि दिस, दैट, सेम वर्ड। कभी कभी ये पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज होता है, कभी कभी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है। जैसे कि देखिए द पेन इज योर्स, योर्स मैंने आपको पढ़ाए थे पॉजेसिव प्रोनाउन में इसके पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। तो अगर योर्स लास्ट में है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अभी अगर ये योर कोई नाउन से पहले बैठता है तब जाके वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि दैट इज योर पेन, पेन है एक नाउन, इससे जस्ट पहले बैठ रहा है योर, तो ये वाला योर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं हो रहा है क्योंकि ये नाउन के पहले बैठ रहा है, और हम लोगों को पता था कैसे कि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन बैठेगा, नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं बैठेगा। इसलिए सेम वर्ड देखिए ऑलमोस्ट सेम, योर्स एंड योर, लेकिन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है और कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और आप कुछ सीख पा रहे हो तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching my video till the end. Have a nice day.